पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही तोड़ दिया युद्धविराम। जम्मू कश्मीर में फिर ड्रोन हमले। श्रीनगर में सेना मुख्यालय के पास 4 ड्रोन नष्ट किए गए। भारत पाकिस्तान में शाम 5 बजे सीजफायर हुआ था लागू। विदेश मंत्रालय ने की थी सीजफायर की पुष्टि। पाक डीजीएमओ ने भारत से की बातचीत की पहल। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने दी जानकारी। गोलीबारी रोकने पर बनी सहमति। भारत ने अपनी शर्तों पर सीजफायर किया। भारत पाक के डीजीएमओ 12 मई को फिर करेंगे बात। पाकिस्तान से युद्धविराम के बावजूद भारत का बड़ा फैसला। सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला रहेगा बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत पाक के बीच बनी थी सहमति। ट्रंप ने दोनों देशों की दी युद्ध विराम को लेकर बधाई। प्रधानमंत्री आवास पर दिन भर चला उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। तीनों सेना अध्यक्षों सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजित डोभाल के साथ मीटिंग। बैक टू बैक हाई लेवल की मीटिंग में युद्धविराम को लेकर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे की रणनीति पर की बात। भारत की शर्तों पर बनी सहमति को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम से की मुलाकात। सीजफायर के बारे में दी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धविराम को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा ऐसे अडिग फैसले लेता रहेगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध के इतिहास में पहली बार भारत ने हाईटेक हथियारों का किया इस्तेमाल। बॉर्डर पर बिना सेना की तैनाती बढ़ाए लक्ष्य को किया हासिल। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धविराम पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को सीजफायर का पालन करने का निर्देश। पाकिस्तान के दावों का कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया खंडन। कहा JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाने की बात गलत। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान पर गलत सूचना फैलाने का लगाया आरोप। कहा सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाने की बात गलत। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तानी दावों को बताया झूठ और मनगढ़ंत। कहा चंडीगढ़ और ब्यास में हमारे गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचाने की बात फेक। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तानी सरकार के आरोपों को बताया झूठ। कहा भारतीय सेना ने पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों को नहीं पहुंचाया नुकसान। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत को बताया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बोली हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्य का एक बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब। भारतीय सशस्त्र बल की तैयारी पर बोली कर्नल सोफिया कुरैशी। कहा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भारतीय सशस्त्र बल। पाकिस्तान को कर्नल सोफिया कुरैशी की नसीहत। कहा पाक ने फिर हिमाकत दी तो निर्णायक जवाब। पाकिस्तान पर हुए हमले को नुकसान पर कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रतिक्रिया। कहा पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने समेत कई एयरबेस को हुए नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोली विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कहा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आतंकवादी ठिकानों को बनाया टारगेट। युद्ध विराम को लेकर पुंछ में स्थानीय लोगों ने जताई खुशी। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर लगाए जयकारे। जैसलमेर में स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी के लगाए जयकारे। भारतीय सेना के शौर्य और साहस को किया सलाम। भारत पाक के बीच युद्ध विराम के बाद राजौरी में हालात हुए सामान्य। लोगों की हो रही घर वापसी। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर पठानकोट में लोगों ने मनाई खुशी। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की पूजा। कहा महाकाल से प्रार्थना भारत ऐसे ही दिखाता रहे अपनी ताकत। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जताई खुशी। कहा आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए युद्ध चाहता था भारत। आतंकियों को सिखाया गया सबक। संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप का जताया आभार। कहा भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सबसे ज्यादा तकलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को होती। युद्ध विराम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया सवाल। कहा संसद के विशेष सत्र में नुकसान और उपलब्धि को लेकर पूछेंगे सवाल। पहलगाम पीड़ितों के न्याय के बारे में करेंगे बात। भारत पाक सीजफायर को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का दिया परिचय। संघर्ष विराम समझौते पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा भारत की विनम्रता को पाकिस्तान समझता है कमजोरी। भारत किसी से कमजोर नहीं।
सेना के पराक्रम को आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया सलाम। कहा, हिंदुस्तान कभी युद्ध में नहीं घुसा, हम पर युद्ध थोपा गया, लेकिन जब लड़े तो बहादुरी से लड़े। भारत पाक के बीच बनी सहमति पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता की प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, भारत देता है शांति का संदेश। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने युद्ध विराम पर जताई खुशी। कहा, पंजाब के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की उठाएंगे मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की सीजफायर प्रतिक्रिया। कहा, भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को किया दंडित। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर बोली शिवसेना नेता शाइना एनसी। कहा, भारत ने एक परिपक्व रुख अपनाया और सिर्फ आतंक को टारगेट किया, कहीं किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों में मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, लश्कर इंचार्ज अबू जुंदाल और जैश का हाफिज मोहम्मद का नाम भी शामिल। एयर स्ट्राइक में मारा गया था जैश आतंकी हाफिज जमील, आतंकी खालिद उर्फ अबू अक्षा का नाम भी मरने वालों में शामिल। हमले में यूसुफ अजहर भी हुआ ढेर। IC 814 अपहरण मामले में वांटेड था यूसुफ। मुदस्सर खादियान खास का नाम भी मारे गए आतंकियों की लिस्ट में शामिल। मोहम्मद हसन खान भी हमले में हुआ ढेर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने इन आतंकियों का किया था सफाया, 9 ट्रेनिंग कैंप भी किए थे तबाह। IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे कर्ज पर भाजपा ने जताया विरोध। विपक्ष में वोटिंग का सिस्टम नहीं होने के चलते भारत ने बनाई दूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन के कर्ज पर कर रहा है विचार। भारत ने IMF प्रोग्राम की प्रभावशीलता पर जताई चिंता। भारत ने पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड का किया जिक्र। IMF से मिलने वाले कर्ज के आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने की जताई आशंका। G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान से की अपील। कहा, संयम बरतते हुए दोनों देश सीधी बातचीत करें। G7 देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की निंदा की। कहा, हम घटनाओं पर बारीकी से रख रहे हैं नजर। ऑपरेशन सिंदूर पर बिहार की बेटियों का जोश हाई। सेना में भर्ती के लिए जी जान से तैयारी में जुटी। भारतीय सेनाओं पर लोग लुटा रहे हैं प्यार। चंडीगढ़ में भारतीय सेना के लिए जवानों ने किया रक्तदान। दिल्ली सरकार मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने को तैयार। CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, तैयारियों का लिया जायजा। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और महेंद्र भगत ने ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। आम लोगों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा। जमशेदपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं में खुशी का माहौल। शहर में महिलाओं ने हाथों में सिंदूर लेकर लगाए भारत माता की जिंदाबाद के नारे। चमोली में टैक्सी यूनियन की शानदार पहल। ड्यूटी पर जाने वाले सेना के जवानों को मुफ्त में दे रहे सेवाएं। अलवर में सेना के शौर्य के सम्मान में लोगों की शानदार पहल। 3 नवजात शिशुओं का नाम रखा सिंदूर। श्रीगंगानगर में सेना के समर्थन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। नागरिकों ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। गोपालगंज में मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया पौधारोपण। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा पौधे का नाम। कन्नौज में भारतीय सैनिकों के लिए किए 51 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन। सेना के साहस और शौर्य की सराहना की। चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए दोबारा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा हुई थी प्रभावित। NOC नहीं मिलने की वजह से चारधाम यात्रा के लिए रुक गई थी हेलीकॉप्टर उड़ानें। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं का बढ़ा उत्साह। चारधाम यात्रा करने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मिली राहत। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीड्रोम से बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत चारों धामों के लिए श्रद्धालु हो रहे सवार। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय सेना की विजय को लेकर देश भर में पूजा पाठ का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम में की विशेष पूजा अर्चना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जोश और उत्साह बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 4.5 लाख तीर्थयात्रियों ने किए हैं चारधाम में दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या हुई 1,90,000 के करीब। 2 मई को खुले थे कपाट। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे 90,000 से ज्यादा श्रद्धालु। 4 मई को खोले गए थे बद्री विशाल के कपाट।
यमुनोत्री धाम में भी 92,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं किए दर्शन। अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हुई थी यात्रा। गंगोत्री धाम में कल तक पहुंचे करीब 74,000 श्रद्धालु। तीर्थयात्रियों के आने का सिलसिला जारी। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पुष्प अर्पित कर बजरंगबली को लगाया लड्डू का भोग। संत रविदास मंदिर के सत्संग भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। संतों के साथ किया भोजन। सत्संग भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा संकल्प हमारे कर्तव्यों से जुड़ा होगा। सीएम योगी ने देश को बताया हमारी प्राथमिकता। बोले, जिस दिन हम सभी देश की बात करेंगे उस दिन दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान आपके हाथों में होगा। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। दोनों राज्यों के सीएम ने इंटरस्टेट नियंत्रण मंडल बैठक में लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने बदला मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में आसमान में छाए बादल। नॉर्थ दिल्ली में बारिश के चलते सुहाना हुआ मौसम। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में की गई गिरावट। लोगों को गर्मी और धूप से मिली राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आया बदलाव। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की बारिश की संभावना। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार। 27 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। दिल्ली में मेट्रो लाइन 3 पर बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक सेक्शन पर आज से आम लोगों के लिए शुरू हो रहा है ट्रेनों का परिचालन। कल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मेट्रो लाइन 3 पर ट्रेन में सफर। बीकेसी से सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंचे। सीएम फडणवीस का ऐलान, अगस्त में वर्ली और कफ परेड तक चालू हो जाएगी मेट्रो लाइन 3। पीएम मोदी कर सकते हैं फाइनल फेज का उद्घाटन। महाराष्ट्र में अगले 5 साल में 25,000 नई सरकारी बस चलाने का फैसला। हाइब्रिड फ्यूल से चलने वाली बसों की होगी खरीदी। महाराष्ट्र में मछली पालन को कृषि क्षेत्र में शामिल किए जाने का फैसला। मछुआरों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड और सस्ती बिजली का फायदा। विराट कोहली भी लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। बीसीसीआई को दी जानकारी। इंग्लैंड दौरे में विराट के शामिल होने पर सस्पेंस। बीसीसीआई सेलेक्टर्स की बैठक में होगा फैसला। बीसीसीआई ने कोहली से पुनर्विचार करने का किया अनुरोध। कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा भी कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान।